एपिसोड की शुरुआत में हम एक ऑपरेशन थिएटर को देखते हैं जहां पे कुछ डॉक्टर्स पहले से ही मौजूद होते हैं। तभी यहां पे डॉक्टर तन्मा पहुंच जाते हैं और पेशेंट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। एक डॉक्टर बोलता है, आप यहां पे क्या कर रहे हैं, आपको तो किसी और का ऑपरेशन करना है। और तन्मा बोलते हैं, तुम उसकी परवाह मत करो, ऑपरेशन शुरू करो। हम देखते हैं ये जोहान का ऑपरेशन करने वाले होते हैं। तन्मा पूछते हैं कि इस पेशेंट का नाम क्या है, लेकिन इसका नाम कोई भी बता नहीं पाता। और तन्मा बोलते हैं, ठीक है, हमें इसका नाम भी नहीं पता। और सोचते हैं, बच्चे घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद तन्मा जोहान का ऑपरेशन कर देते हैं और उसके सर के अंदर से बुलेट को निकाल के जोहान की जान बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आना को, जो अपने बेड के ऊपर सो रही होती है और बहुत ही ज्यादा शौक में होती है। ये बार बार बस एक शब्द बोल रही होती है, उसे मार दो, उसे मार दो, उसे मार दो। इसके बाद पता लगता है डॉक्टर को कि ये दोनों बच्चे भाग चुके हैं। वो चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तन्मा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक डॉक्टर बोलता है कि जरा आसपास देखो, वो कहीं पे लुका छुपी खेल रहे होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम तन्मा को देखते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर अभी भी कैंप मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि लुका छिपी। हाँ, इसके बाद यहाँ पे गार्ड आ जाता है टॉर्च लेके वो चारों तरफ देखने लगता है कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और तन्मा तब घबरा जाते हैं। ये तन्मा की तरफ लाइट मारता है, लेकिन इसे तन्मा दिखाई नहीं देता और ये चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद तन्मा एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे ये बहुत छोटे होते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। इनके दोस्त बोलते हैं, डरपोक बिल्ले तन्मा, तुम कहाँ पे हो, बाहर आ जाओ, वरना पिछली बार की तरह तुम अपने पैंट में ही सुसु कर दोगे। इसके बाद हम तन्मा को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं और अपने सुसु को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक औरत बोलती कि बहुत लेट हो चुका है, तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब जाओ अपने घर जाओ। और ये सारे बच्चे गुड बाय बोल के यहाँ से चले जाते हैं। तन्मा घबरा जाते हैं, इनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हे, मेरा क्या होगा, मुझे ढूंढो, मुझे आके ढूंढो। इसके बाद हम डॉक्टर रिचवेन को देखते हैं जो शूबर्ट के घर के पास खड़े होते हैं। शूबर्ट का बॉडीगार्ड बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये शाम से यहीं पे खड़ा है। इसके बाद शूबर्ट बोलते हैं कि ये कौन है, और तब उनका बॉडीगार्ड बोलता है कि ये रिचर्ड ब्राउन का साइकेट्रिस्ट है, जिसको आपने हायर किया था, उसी डिटेक्टिव का ये साइकेट्रिस्ट है, मैं इसको अभी भगा के आता हूँ। और तब शूबर्ट बोलते हैं, काल, मैं देख नहीं सकता, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कैसा दिखता है। और इसके बाद कार्ल बोलता है कि वो एक बूढ़ा इंसान है। शूबर्ट बोलते हैं, तुम्हें उसे देख के कैसा लगता है। और तब कार्ल बोलता है कि इसे देख के ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बुरा इंसान है। इसके बाद शूबर्ट रिचवेन से बातें करने लगते हैं एक रूम के अंदर। रिचवेन बोलते हैं, आपका शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। और तब शूबर्ट बोलते हैं कि ये सब बेकार की फॉर्मेलिटी को बंद करो और जल्दी से जो बताना है बता दो, मेरे पास वक्त नहीं है। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन ये कितना लंबा जाएगा ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके बाद शूबर्ट बोलते हैं, तुम उसके बारे में पूछने के लिए आए हो ना, उस बच्चे के बारे में, जोहान के बारे में। इतना सुनने के बाद रिचवेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शूबर्ट बोलते हैं, हाँ मैं अब सही हूँ, मैं सही बोल रहा था, मुझे पता था कोई ना कोई तुम्हारी तरह मेरे पास आएगा उसके बारे में पूछने के लिए, कोई तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। जिन लोगों के पास आंखें हैं शायद उन्हें ना पता हो, लेकिन जोहान के अंदर एक शांति है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे जोहान दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, वो सच में दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा कोई इल्यूजन हो। उसके रिलेटेड मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। और ये जोहान की पूरी हिस्ट्री पढ़ के सुनाने लगता है और बोलता है, उसके बाद वो तुमसे मिलने के लिए आया। रिचर्ड के हिसाब से फॉरेन को जोहान कंट्रोल कर रहा था और तुम्हारा बेटा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी काल आ जाता है जो तुम्हारा असली बेटा है और उसके बाद वो अपना प्लान बदल देता है, जिसकी वजह से फॉरेन को वो मजबूर करता है सुसाइड करने में। लेकिन तुम अपने बेटे से क्यों मिले जबकि तुम उससे बहुत पहले ही जुदा हो गए थे। जो भी तुम्हारे साथ रहते हैं वो सब मारे जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारी मेड जो तुम्हारे लिए बुक पढ़ा करती थी, एक दोस्त जो तुम्हारे साथ बर्ड्स को देखने के लिए जाता था। उन सबको जोहान ने मार दिया ताकि वो तुम्हें अकेला कर सके और तुम्हारे दिल में एक जगह बना सके। प्लीज मेरी मदद करो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तन्मा को रोक नहीं पाऊंगा। इसके बाद शूबर्ट बोलते हैं, तुमने कहा था कि जोहान इंसानों के साथ चींटियों की तरह खेलना चाहता है। तुम्हें पता है लोग मुझे क्या कहते हैं, वैम्पायर ऑफ बेयन। इस नाम को मैं बहुत गर्व से लिया करता था। जब मैं उस रोल को लेता था, पता नहीं कैसे मेरे अंदर का मॉन्स्टर बड़ा होते जा रहा था, बड़ा होते ही जा रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये निकनेम मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं भी लोगों की जिंदगियों के साथ चींटियों की तरह खेलना चाहता था और इस तरह से जो मॉन्स्टर मैं बनना चाहता था वो अब जोहान बनने की कोशिश कर रहा है। इस मॉन्स्टर को कौन रोक सकता है, कौन इसे चैलेंज करेगा, कौन इसे हरा सकता है? शायद एक और मॉन्स्टर जो इससे भी ज्यादा बड़ा हो। इसके बाद डॉक्टर रिचवेन यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं काल को जो अपने पापा से मिलता है और बोलता है कि सुबह हो चुकी है पापा, हमें सेरेमनी के लिए निकलना होगा। और शूबर्ट बोलते हैं, जोहान कहाँ पे है? काल बोलता है कि जोहान सीधा हमें सेरेमनी पे ही मिलेगा। इसके बाद
कार्ल पूछता है पापा आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, क्या मैं कैंसिल करवा दूं सेरेमनी को? और तब शूबर्ट बोलते हैं नहीं, तैयार हो जाओ, हमें वहां पे जाना है। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो बोलती है उसे मार दो, उसे मार दो। इसके बाद हम एडल्ट नीना को देखते हैं जो बोलती है डॉक्टर टेन्मा ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने डॉक्टर के हिसाब से जो करना चाहिए था वही किया था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जाओ जिंदा रहो और जितने हो सके उतने लोगों की जान बचाओ। इसके बाद हम टेन्मा को देखते हैं जो लाइब्रेरी के ऊपर अभी भी सो रहा होता है, मतलब जग चुका होता है, और यहाँ पे लाइब्रेरी में लोग आना शुरू हो चुके होते हैं। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो अपना जॉब छोड़ देती है और यहाँ का जो ओनर होता है वो काफी ज्यादा मायूस होता है क्योंकि नीना सच में बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद नीना इसे गुड बाय बोलती है और यहाँ से चली जाती है। नीना एक फोन बूथ के अंदर जाती है और लोटे को कॉल करती है, लेकिन लोटे की जगह कोई और ही कॉल पिकअप करता है। नीना बोलती है अगर लोटे वापस आ जाए तो उसे बता देना कि 3 बजे के ट्रेन से मैं म्यूनिख छोड़ के जा रही हूँ। इसके बाद वो औरत इसका नाम पूछती है और नीना अपना नाम बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, लाइब्रेरी पूरी तरह से भर चुका होता है और टेन्मा भी अपने स्नाइपर के साथ एकदम तैयार होता है गोली मारने के लिए जोहान को। इसके बाद हम देखते हैं शूबर्ट यहाँ पे पहुंच जाते हैं। शूबर्ट को देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो वैम्पायर था, ये दिन में कैसे आ सकता है? एक बंदा बोलता है जरा धीरे बोल, उसे सुनाई देता है। इसके बाद सब लोग शूबर्ट के लिए तालियां मारने लगते हैं। शूबर्ट के बारे में कुछ लोग अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं और इनके बातों से हमें पता लगता है कि जर्मनी की इकोनॉमी के लिए शूबर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ लोग इस बात से हैरान होते हैं कि अपनी बुक्स को यहाँ पे क्यों डोनेट कर रहे हैं। इसके बाद शूबर्ट बोलते हैं कार्ल मैं कुछ डॉक्यूमेंट को भूल आया हूँ, क्या तुम उन्हें वापस ले आ सकते हो? इसके बाद कार्ल बोलता है कि कौन से डॉक्यूमेंट? और तब शूबर्ट बोलते हैं तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, स्टडी रूम के अंदर टेबल के ऊपर वो डॉक्यूमेंट है, जाओ महल जाओ और उन्हें ले आओ। इसके बाद कार्ल बोलता है लेकिन आपके साथ कौन रहेगा? और शूबर्ट बोलते हैं घबरा मत, जोहान जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद कार्ल यहाँ से चला जाता है लेकिन वो थोड़ा सा मायूस लग रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम इंस्पेक्टर लुंगे और रूडी को देखते हैं। लुंगे बोलते हैं सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इसके बाद रूडी बोलते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम हमारी मदद करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि टेन्मा म्यूनिख में है, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने शूबर्ट के सेक्रेटरी जोहान लीवर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया? वही असली सीरियल किलर है, तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? अगर तुम जोहान को अरेस्ट नहीं करोगे तो टेन्मा उसे मार देगा, टेन्मा उसे मार देगा। इसके बाद लुंगे बोलते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन स्मूथली चल रहा है। इसके बाद रूडी बोलते हैं जोहान हमारी आंखों के सामने है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, मैंने जो उम्मीद की थी वही हुआ, तुमने बहुत अच्छी तरह से समझाया, मैं मानता हूं कि जोहान सच में है। इसके बाद लुंगे आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ जोहान है, लेकिन टेन्मा के दिमाग के अंदर। इसके बाद लुंगे एक रूम के अंदर आते हैं और बोलते हैं क्या कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है? और यहाँ पे एक बंदा होता है जो बोलता है नहीं, ये बार बार बस एक ही बातें कह रहा है, ये कह रहा है कि उस गन का मॉडल है म्यूजर SR93 और इसने उसे किसी जापानीज इंसान को बेचा है, क्या इससे हम और थोड़ी पूछताछ करें? और तब लुंगे बोलते हैं नहीं, शायद इसे उतना ही पता होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जिसने टेन्मा को गन बेचा होता है उसे पकड़ लिया होता है लुंगे ने। लुंगे भी बहुत ज्यादा शातिर है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं माउजर SR93 ये तो एक स्नाइपर राइफल है, ये तो बहुत अच्छा गन है, लेकिन वो किसे टारगेट कर रहा है? और बोलने लगता मैं टेन्मा हूँ, मैं टेन्मा हूँ, मैं केंजो टेन्मा हूँ। और इसके बाद ये स्नाइपर राइफल पकड़ने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्नाइपर राइफल है, मैं टेन्मा हूँ और मैं ही जोहान हूँ, मैं अपने हाथों से किसे गोली मारूं? मैंने अपने हाथों से हॉस्पिटल के डायरेक्टर को मार दिया, बहुत सारे मिडिल एज कपल को मार दिया, अब मैं किसे मारूं? अब किसकी बारी है? कौन मेरे हाथों से मरेगा? मुझे तबाही पसंद है, मैं तबाही हूँ। इसके बाद हम रिच वेन को देखते हैं जो टेबल के ऊपर मायूस होकर बैठे होते हैं। तभी टीचर इनके लिए खाना लाता है और बोलता है कि आपको अब खाना खा लेना चाहिए। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं तुम्हारा शुक्र है टीचर, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक चुका हूँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं नेशनल बॉर्डर पेट्रोल टीम का डॉक्टर था और मुझे इसकी आदत है, मैंने अपनी बॉडी को और माइंड को इसकी ट्रेनिंग दे रखी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारे दोस्त को बचा के ही रहूंगा, लेकिन तुमने बड़ी मेहनत से मेरे लिए इतना खाना बनाया है इसलिए मैं इसे जरूर चखूंगा। और वो ब्रेड निकाल के खाने लगता है। इसके बाद वो न्यूज़पेपर देख के हैरान हो जाता है और आगे भागने लगता है। डीटर बोलते हैं क्या बात है, आप कहाँ पे जा रहे हैं? इसके बाद रिच वेन बोलते हैं शूबर्ट की बुक डोनेशन सेरेमनी में। इसके बाद डीटर भी भागने लगता है और बोलता है कि टेन्मा वहीं पे है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं डीटर यहीं पे इंतजार करो, मेरा पीछा मत करो, लेकिन डीटर कभी किसी की सुनता ही नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लुंगे को देखते हैं।
जो अचानक से बोलता है ये शूबर्ट है, शूबर्ट को कॉल करो और उससे कहो कि मुझे उससे मिलना है। इसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आज म्यूनिक यूनिवर्सिटी के अंदर एक बुक डोनेशन सेरेमनी है और वहां पे शूबर्ट अपने बुक्स को डोनेट करने वाले हैं। इतना सुनने के बाद लूंगे बोलते हैं ठीक है, हम वहीं पे उससे मिलने के लिए जा रहे हैं और ये चले जाते हैं बुक लाइब्रेरी के लिए। इसके बाद बुक डोनेशन सेरेमनी शुरू हो जाती है। एक बंदा होता है जो चपर चपर किए जा रहा होता है। शूबर्ट को स्टेज के ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं दो लोग और शूबर्ट बोलते हैं मेरा सेक्रेटरी जोहान कहाँ पे है। इसका बॉडीगार्ड बोलता है कि वो रहा, जोहान वहां पे है। हम जोहान को देखते हैं जो लाइब्रेरी के पास खड़ा होता है, तालियां मार रहा होता है और इसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक होती है। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा को जो अपने स्नाइपर को सेट कर रहा होता है और इसने अपना टारगेट चूज कर लिया होता है। टेनमा अपना एम जोहान के सर के ऊपर रखता है, ट्रिगर के ऊपर उंगली रखता है और सोचता है मैंने इस मॉन्स्टर को बचाया था, अब मैं ही इसे मारूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन में होती है। तभी यहाँ पे लोटे आ जाती है जो चिल्ला के नीना का नाम पुकारती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। नीना बोलती है लोटे तुम्हारे यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जिसे ढूंढ रही थी मैं उसे ढूंढ नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद हम हमेशा दोस्त रहेंगे। इसके बाद लोटे गहरी सांस लेती है और बोलती है तुम जुड़वे हो ना, तुम जुड़वे हो ना। ये वही पिक्चर बुक है जिसको देख के वो बेहोश हो गया था। इसके बाद नीना भी हैरान हो जाती है। उस पिक्चर बुक को वो भी देखने लगती है। वो उसके पेजेस पलट रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं नीना अचानक से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके आंखों में डर हम साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद नीना एक फ्लैशबैक में जाती है जहां पे ये एक बच्ची होती है। वो अस्पताल में होती है और अस्पताल से बाहर जा रही होती है और बस एक बात बोल रही होती है उसे मार दो, उसे मार दो, उसे मार दो। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना और साथ में अगर इसके एपिसोड आपको जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।